उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार है। पुष्कर सिंह धामी पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। जी हां, पुष्कर सिंह धामी ने शाह से मुलाकात की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रमोद सावंत भी दिल्ली आए हैं। फाइनल फैसले का इंतजार है। प्रमोद सावंत भी पहुंचे हैं दिल्ली और इस दरमियान मोहर का इंतजार है कि किसके नाम पर मोहर लगेगी। उत्तराखंड में संशय अभी बरकरार। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, अभी ये मामला अधर में लटका हुआ है। इस दरमियान पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस दरमियान प्रमोद सावंत भी दिल्ली पहुंचे हैं। फाइनल फैसले का इंतजार हो रहा है और तमाम जो ऑब्जर्वर हैं उनको भेजा गया और जो बड़ी जिम्मेदारी है कोऑर्डिनेटरों की उनको भेजा गया। और रायशुमारी विधायकों से लेकर तमाम सारी जो कवायद है भारतीय जनता पार्टी की उससे की जा रही है। शीर्ष नेताओं से बातचीत की जा रही है और समीकरण के साथ स्थिति देखने को मिल रही है कि आखिरकार कौन वो चेहरा जिसके चेहरे पर उत्तराखंड में सीधे तौर पर सेहरा बांधा जाए। अब ऐसे में पुष्कर सिंह धामी को लेकर भी अभी भी संशय बरकरार है। उत्तराखंड में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अभी भी संशय बाकी है। हालांकि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी रिपीट हुई है और एक बड़े स्तर पर यहाँ पर जीत दर्ज करके उत्तराखंड में फिर से सरकार बनाने की तैयारी में है। लेकिन सवाल यह है कि खटीमा से जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ते हैं तो वो अपनी सीट पर हार जाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में ये कवायद तेज हो गई है कि अब किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि बीजेपी का अधिकतर ये देखने को मिला है कि वो हारे हुए मोहरों पर बाजी वो नहीं लगाते हैं और यही वजह है कि पुष्कर सिंह धामी को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है उत्तराखंड में। अंकित हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अंकित, पुष्कर सिंह धामी के चेहरे को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। उत्तराखंड में कौन सा वो चेहरा होगा जिसके सर पर सेहरा बंधेगा? उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के बाद पुष्कर धामी जिस तरीके से अपनी सीट खटीमा से हारे हैं, अगर सुनील हम पूरे उत्तराखंड की बात करें, पुष्कर सिंह धामी के ऊपर कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। कम समय में उत्तराखंड को लेकर तमाम विकास कार्य किए और उनका यही कहना है कि मैं खटीमा से सीट हारा हूं तो कहीं ना कहीं जनता की कोई नाराजगी होगी, क्योंकि मैं पूरे उत्तराखंड में सभी जो विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी थे सबके प्रचार प्रसार में निकला। एक बात बिल्कुल स्थिति है, 2020 मैच जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी ने खेला है वो तो जीत गए, लेकिन उनका खुद का अपना विकेट कर गया। इसी को लेकर दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में लगातार मैराथन बैठकें चल रही है। अगर हम बात करें उत्तराखंड के जो चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी वो भी इस बैठक में शामिल है। उत्तराखंड के जो प्रभारी है दुष्यंत गौतम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री वो भी इस बैठक में है। जो प्रदेश के अध्यक्ष मदन लाल कौशिक वो भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं और कल देर शाम तक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बैठक चलती है। उसके बाद जो चुनाव प्रभारी है प्रहलाद जोशी उनके घर बैठक चलती है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद है वो अनिल बलूनी वो भी इस बैठक में शामिल होते हैं। लेकिन धन सिंह रावत का नाम हो, सतपाल महाराज का नाम हो या फिर अनिल बलूनी का नाम हो, तो ये ऐसा नहीं है। पहली बार 5 साल में जो पहले की 5 साल में 3 मुख्यमंत्रियों का बदलाव हुआ तब भी इन लोगों के नाम आए थे, लेकिन एक नाम जो निकल कर आया था वो पुष्कर सिंह धामी था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व वो युवा। अंकित, किस विहाइप पे ये तय किया जाएगा कि किसको नई जिम्मेदारी दी जाए उत्तराखंड की? विधायकों से रायशुमारी, अंकित, विधायकों से रायशुमारी होगी या दिल्ली दरबार से तय होगा? पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करके उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। लेकिन वो अपनी सीट हार गए, ये विषय जरूर उनके साथ जुड़ गया, इसलिए इस पर इतना मंथन हो रहा है। बिल्कुल, ये स्थिति बिल्कुल ठीक है और जो भी होता है भारतीय जनता पार्टी का वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय केंद्रीय टीम ही पूरा नेतृत्व में ये पूरा डिसीजन होता है। तो इसको लेकर पुष्कर सिंह धामी लगातार दिल्ली में, तो हो सकता है कि पुष्कर सिंह धामी को जो अन्य उनके सहयोगी विधायक है वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से चुनाव लड़ लीजिए और हम अपनी सीट छोड़ने को तैयार है। तो ये पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता है और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो भी पुष्कर सिंह धामी को लेकर कई बार उनका जिक्र कर चुके हैं कि उनके कार्यकाल में तमाम योजनाओं का लोकार्पण का जो नए ऐतिहासिक फैसले लिए गए। तो हो सकता है कि पुष्कर सिंह धामी की आज देर रात तक नाम को लेकर मोहर लगा दी जाए और ये स्थिति बिल्कुल साफ हो जाए। चलिए अंकित, बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।